हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई गई योजनाएं और स्कीम्स। इस वीडियो में मैंने उन्हीं योजनाओं और स्कीम्स को कवर किया है जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जा रही और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने करीब करीब 40 से ज़्यादा योजनाओं को कवर किया है। अगर आप ये सभी 40 योजनाएं या स्कीम तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका 100% आना तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है प्रकाश है तो विकास नामक योजना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब यहाँ पर बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ हम जीके जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम राम नाईक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही एक चौराहा पड़ता है जिसका नाम है हजरतगंज। तो हजरतगंज चौराहे का अब नया नाम रख दिया गया है अटल चौक। और उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। और प्रयागराज में ही जनवरी 2019 से अर्ध कुंभ का मेला लगेगा। और उत्तर प्रदेश में एक शहर है बरेली, तो बरेली में जो एयरपोर्ट है उसका नया नाम रख दिया गया है नाथनगरी। और उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फैजाबाद, तो फैजाबाद का अब नया नाम रख दिया गया श्री अयोध्या धाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में खबरों में रही अटल आयुष्मान योजना का संबंध किस कथन से है? तो हम एक एक करके कथन देख लेते हैं। यह जो योजना है अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई, बिल्कुल बात सही है। इस योजना का उद्देश्य है सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा प्रदान करना, ये भी सही है। इस योजना के तहत 1350 रोगों का इलाज किया जाएगा, ये भी सही है। इसका अगला है कि उत्तराखंड के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा देने का यह पहला राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि अटल आयुष्मान योजना से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं ये सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ई। अब यहाँ पे बात हुई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड हम कुछ जीके जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड में ही एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम है नेशनल फ्लावर्स ऑफ वैली, हिंदी में कहते हैं फूलों की घाटी, जो कि पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 5 लाख अतिरिक्त वृद्ध जनों को लाभ देने की घोषणा की गई। यह योजना किस राज्य की है? तो मधु बाबू पेंशन योजना जो है ये शुरू की गई उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही 2018 का अभी खेला गया था 2018 में पुरुष विश्व हॉकी कप, जिसमें विजेता जो देश रहा वो रहा बेल्जियम, और इसमें भारत रहा 5वें नंबर पे। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, 2018 का पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने अम्मा गांव अम्मा विकास योजना के कार्यक्रम के तहत पीथा योजना की शुरुआत की है? तो ये भी योजना पीथा योजना जो है शुरू की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, एक बात और, पीथा जो है ये योजना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो पीथा का फुल फॉर्म है पीपल्स इंप्रूवमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ उड़ीसा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा पीथा का फुल फॉर्म, इसमें ऐसे पूछा जाएगा पीथा में टी का फुल मतलब क्या है? तो पीथा में टी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। तो आप इसमें अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? तो सूर्य शक्ति नामक जो योजना ये शुरू की गई है गुजरात सरकार द्वारा। इस योजना के तहत जो किसान होंगे उनको सस्ते दामों पे यानी कि सब्सिडी पे सोलर पैनल दिया जाएगा खेतों में लगाने के लिए। फिर जो उससे बिजली पैदा होगी उससे गुजरात सरकार खरीदेगी पैसों से। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपाणी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ पे एक घाट पड़ता था जिसका नाम था साबरमती घाट। तो साबरमती घाट का अब नया नाम रख दिया गया अटल घाट। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना कि साबरमती घाट का नया नाम है अटल घाट। और गुजरात में ही मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गुजरात के नर्मदा जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
सुश्री उमा भारती ने किस जगह पर गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया? तो गोवर्धन योजना जो है ये शुरू की गई है करनाल हरियाणा से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, करनाल पड़ता है हरियाणा में, और करनाल में ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना, करनाल में स्थित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको ये क्वेश्चन, उमा भारती कौन है? तो उमा भारती है स्वच्छ पेयजल मंत्री, और यहाँ पे बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम जो गोवर्धन योजना है इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। एक बार फिर से, गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। इस योजना के तहत क्या होगा, जो किसान होंगे तो उनके जो किसानों के खेतों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे गोबर गैस बनाई जाएगी, फिर उसी को किसानों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना शुरू की गई? तो इससे पहले हम आपको बता दें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है। इस योजना के तहत जो किसान होंगे वो अपने खेतों में रासायनिक दवाएं और रासायनिक जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, वो अपने द्वारा स्वयं निर्मित की गई हुई जो खाद होती है उसका प्रयोग करेंगे। इसी को कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और ये जो स्कीम है ये चलाया है हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने महिलाओं एवं लड़कियों को स्मार्टफोन देने के लिए संचार क्रांति योजना आरंभ किया है? तो संचार क्रांति जो है योजना ये शुरू किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भूपेश बघेल, और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है नया रायपुर। तो नया रायपुर का नाम बदल दिया गया है, नया रायपुर का नया नाम रखा गया है अटल नगर। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दर्शन निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्थान के ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दर्शन क्यू परियोजना प्रारंभ किया है? तो दर्शन क्यू जो परियोजना है ये प्रारंभ किया है शिरडी साईं बाबा मंदिर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और शिरडी साईं बाबा मंदिर पड़ता है अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में। दूसरी बात, जो आपके सभी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन मंदिर कहाँ पड़ता है। वैष्णो देवी मंदिर पड़ता है कटरा जम्मू कश्मीर में, जगन्नाथपुरी मंदिर पड़ता है उड़ीसा में, तिरुपति बालाजी मंदिर पड़ता है तिरुमूल चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। और दो मंदिर आपको और याद रखना जो कि इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है। पहला मंदिर सबरीमाला मंदिर जो कि है पत्तनतिट्टा जिला केरला में, ये सबसे ज्यादा न्यूज में इस समय, तो आपको याद रखना सबरीमाला मंदिर जो है ये पड़ता है पट्टनतिट्टा जिला केरला में। और एक और मंदिर जो कि है राम जन्मभूमि पड़ता है अयोध्या, जिसका नया नाम अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या जो है ये बसा है सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये छात्रों के साथ जो संवाद कार्यक्रम है ये अभी भी शुरू किया है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी में, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है इनका नाम है के सिवान। और बेंगलुरु ने एक मिशन लॉन्च किया है जो कि मिशन 2022 में लॉन्च किया जाएगा। उस मिशन का क्या नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 2022 में जो इसरो द्वारा मिशन लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है गगनयान मिशन के तहत 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। गगनयान मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2022 में। इसके तहत कितने भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा? 3। और इस मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है गगनयान। इसको कौन लॉन्च करेगा? इसको लॉन्च करेगा इसरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लॉन्च पेरेन कोहिमा ओखा परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस कथन से है? तो एक एक करके कथन हम देख लेते हैं। यह नागालैंड सरकार द्वारा चलाई गई, बिल्कुल बात सही है। यह जो लॉन्च पेरेन कोहिमा ओखा परियोजना है ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत चलाई गई है, और जो स्वदेश दर्शन है ये केंद्र सरकार की ये योजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी।
अब यहाँ बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो। नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पी आचार्य और नागालैंड की जो ऑफिशियल यानी कि राजकीय भाषा है वो है अंग्रेजी और नागालैंड भारत का एक राज्य बना था 1963 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा स्मार्ट योजना की शुरुआत की गई? तो स्मार्ट योजना की शुरुआत की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम स्मार्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि स्मार्ट में टी का मतलब क्या है। तो ये अगर आपको फुल फॉर्म पता है तभी आप बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है 1 जुलाई 2015 को सरकार द्वारा चलाई गई थी। इस योजना के अनुसार किफायती दामों पे दवाएं प्रदान की जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है इस योजना के तहत, क्वेश्चन ये पूछा गया है भारत का पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो पहला जो जन औषधि मेडिकल स्टोर खोला गया है इस योजना के तहत वो खोला गया पंजाब में। तो यानी कि इस जन औषधि योजना से जो कथन सही, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने हेतु खुशी स्कीम को आरंभ किया? तो खुशी स्कीम चलाई गई उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो खुशी स्कीम है इसके तहत जो 6 से 12 तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्वजल पायलट परियोजना किस राज्य ने आरंभ किया है? तो ये जो स्वजल पायलट परियोजना इसको चलाया था राजस्थान राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। राजस्थान के अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने परिवर्तन स्कीम शुरू किया है? तो परिवर्तन स्कीम जो है ये शुरू की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, परिवर्तन स्कीम शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। और हरियाणा में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गुरुग्राम और गुरुग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का मुख्यालय है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना गुरुग्राम में है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण लड़कियों के लिए सब्सिडी पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु अस्मिता स्कीम को प्रारंभ किया है? तो अस्मिता स्कीम जो है ये चलाई गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल सिटी मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है और मुंबई में ही है गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई को बॉलीवुड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम सी विद्यासागर राव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान स्कीम आरंभ की गई है? तो स्त्री स्वाभिमान स्कीम जो है ये चलाई गई सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है रविशंकर प्रसाद और रविशंकर प्रसाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कानून मंत्री भी हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनका नाम है जेपी नड्डा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं मेनका गांधी। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और इससे एक मिलती जुलती एक और मिनिस्ट्री जिसको आपको याद रखना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और दूसरी जो मंत्री है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर और राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ साथ खेल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुभारंभ किया? तो जो कन्या उत्थान मुख्यमंत्री योजना ये चलाई गई है बिहार सरकार द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी विभाग की पहल है? तो जो मिशन शौर्य है ये चलाया गया है
महाराष्ट्र सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वनाच्छादन बढ़ाने हेतु 15 जुलाई 2018 को पौधागिरी योजना अभियान की शुभारंभ की है? तो पौधागिरी जो अभियान है ये चलाया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत सरकार की अटल भूजल योजना, जिसको कहते हैं अभय, को अनुमति दे दी है? तो अटल भूजल योजना अनुमति का मतलब इसमें जो पैसा लगेगा वो देगा ये संस्था। तो वो कौन सी संस्था? वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। तो अटल भूजल योजना के अंतर्गत जितना पैसा लगेगा वो देगा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेवा भाव योजना का आरंभ किया गया? तो सेवा भाव योजना जो है ये स्टार्ट की गई केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, और अभी अभी जो केंद्रीय संस्कृति सम्मेलन हुआ वो हुआ टिहरी उत्तराखंड में, और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है महेश शर्मा, और जो पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम है केजी अल्फोंस, और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बता चुका मेनका गांधी, और केंद्रीय कृषि मंत्री जो है इनका नाम है राधा मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, सोलर चरखा मिशन किस मंत्रालय की योजना है? तो सोलर चरखा मिशन जो है ये है एमएसएमई मंत्रालय की योजना। एमएसएमई का फुल फॉर्म है मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग। और भारत में एमएसएमई जो सेक्टर है दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है रोजगार देने वाला, और भारत का जो सबसे बड़ा सेक्टर रोजगार देने वाला है वो है टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के बाद सबसे बड़ा जो उद्योग देने वाला भारत का सेक्टर है वो है एमएसएमई, और वर्तमान में जो एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य द्वारा सौर जल निधि योजना की शुरुआत की गई? तो सौर जल निधि योजना शुरू की गई थी उड़ीसा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जहां किसान के हित में भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया गया? तो भावांतर भुगतान जो योजना ये चलाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और मध्य प्रदेश के अभी अभी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का सबसे साफ दूसरा शहर, और भारत का जो सबसे साफ शहर है वो भी मध्य प्रदेश का है इंदौर शहर। और भावांतर भुगतान योजना जो है किसानों के लिए योजना है, और इससे एक मिलती जुलती एक और योजना है जिसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। तो जो भावांतर भरपाई योजना ये चलाई गई हरियाणा सरकार द्वारा, और भावांतर भुगतान योजना चलाई गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रूपश्री योजना की शुरुआत की गई? तो रूपश्री योजना जो है ये चलाई गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के मेधावी विद्यार्थियों हेतु कोचिंग हेतु मेधा प्रोत्साहन योजना चलाई गई है? तो मेधा प्रोत्साहन योजना जो है ये चलाई गई उसी राज्य द्वारा जिसने चलाया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्कीम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वोडाफोन ने हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर एक सेवा की शुरुआत की है, उसका क्या नाम? तो वोडाफोन द्वारा जो सेवा शुरू की गई है, सर्विस शुरू की गई, उसका नाम है वोडाफोन सखी। वोडाफोन सखी के अंतर्गत क्या होगा, अगर कोई भी महिला अगर वोडाफोन का सिम यूज करती है तो उसके मोबाइल में अगर रिचार्ज है यानी कि पैसा है या नहीं है, उसका मोबाइल एंड्रॉयड हो या फीचर फोन हो, उसके मोबाइल में इंटरनेट हो या ना हो, वो अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में है तो 10 नंबरों पे मुफ्त में मैसेज भेज सकेगी, और उसका ऑटोमेटिकली उसका जो लोकेशन है वो ट्रेस किया जा सकेगा, और वो 10 नंबरों पे कॉल कर सकेगी बिल्कुल फ्री में इस योजना के तहत। और वोडाफोन जो कंपनी है ये है लंदन की कंपनी, और वोडाफोन जो इंडिया है ये मर्ज हो गया आइडिया के साथ। तो वोडाफोन आइडिया के जो मर्ज होने के बाद जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है बलेश शर्मा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन इंडिया और आइडिया एक दूसरे में मर्ज हो गई अब, यानी कि विलय हो गया, और इनके जो नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने उनका नाम है बलेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत की गई है? तो निर्माण कुसुम योजना जो है ये चलाई है उड़ीसा सरकार द्वारा। इस योजना के तहत जो प्रोफेशनल कोर्स जैसे डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के छात्र होंगे उनको स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रोजेक्ट भोग जो है किस संस्थान द्वारा आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट भोग है जो है ये चलाया गया भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फासी। फासी का जो फुल फॉर्म है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो प्रोजेक्ट भोग चलाया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, आरंभ की गई दस्तक अभियान का संबंध किससे? तो दस्तक अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इस योजना के तहत जो जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का जो बच्चों में दिमागी बुखार होता है उससे लड़ने के लिए चलाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना को प्रारंभ किया गया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना के तहत क्या होगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में हर जिले में एक विशिष्ट प्रकार का जो प्रोडक्ट होगा या कोई वस्तु होगा जो बनाई जाती है या वहाँ की फेमस है, उसको ब्रांडिंग किया जाएगा, ब्रांचिंग किया जाएगा और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाएगा जिससे वहाँ के जो रोजगार बढ़ सकेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद शहर, वहाँ की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं और अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है। तो अलीगढ़ के तालों को, फिरोजाबाद की चूड़ियों को, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की जो दरी फेमस है, इन सबको वहाँ सरकार जो है ब्रांडिंग करेगी और यहाँ के जो उस सेक्टर से जो रिलेटेड व्यक्ति होंगे उनको लोन प्रदान किया जाएगा सस्ते दामों पे, जिससे कि वो अपनी आय बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितिमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं गंगा हरियाली योजना शुभारंभ की, तो ये भी चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां से गंगा नदी गुजरती, उनके किनारे किनारे वन लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वन का जो मृदा का अपरदन यानी कि कटाव है उसको रोका जा सके, साथ ही साथ यह हरियाली बढ़ सके गंगा किनारे किनारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो ऋतु बीमा योजना जो है ये किसानों के लिए है, ये चलाई गई है तेलंगाना राज्य द्वारा। और तेलंगाना का जो इसका पहला हाई कोर्ट है और भारत का 25वां हाई कोर्ट ये अभी भी बना है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का हाई कोर्ट और भारत का 25वां हाई कोर्ट अभी बना है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है टी.बी. राधाकृष्णन। और तेलंगाना में अभी भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। ये इससे पहले भी थे, अब ये दोबारा बने हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय के व्यापारियों हेतु की मदद हेतु उन्नति योजना की शुरुआत की गई है? तो उन्नति योजना शुरू की गई कर्नाटक सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई? तो मिशन बुनियाद जो है ये चलाया गई है दिल्ली सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और दिल्ली सरकार ने एक करिकुलम लॉन्च किया था स्कूलों में जिसका नाम है हैप्पीनेस करिकुलम। तो हैप्पीनेस जो करिकुलम है ये चलाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो डिप्टी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री उनका नाम है मनीष सिसोदिया। और दिल्ली भारत की राजधानी और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 38 इंपॉर्टेंट जो योजना या स्कीम थे सभी राज्यों से रिलेटेड, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती थी, कवर कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्थान ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दर्शन क्यू परियोजना को आरंभ किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही क्वेश्चन है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर आप सभी ये 40 से जो योजना है 38 या 40 योजना इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाए, चाहे रेलवे का हो या बैंक का या किसी भी स्टेट का एग्जाम, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना 100% तय है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।